ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कल जैसा कि हमने देखा था रिएक्ट में लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में हमने बताया था तीन मेथड का नाम हमने यहाँ पे जिक्र किया था। वो तीन मेथड कौन कौन से थे? कंपोनेंट डिड माउंट, है ना, सी डी एम, मतलब कंपोनेंट डिड माउंट। और कंपोनेंट डिड अपडेट, सी डी यू। और एक था कंपोनेंट विल अनमाउंट, राइट, यूएन। तो ये तीन मेथड का डिस्कशन हमने कल के क्लास में किया था, और हमने ये भी बताया था कि कंपोनेंट डिड माउंट जो है वो एक ही बार कॉल होता है जब कंपोनेंट माउंट होता है। लेकिन कंपोनेंट डिड माउंट जो है ये बार बार कॉल होता है, मतलब कंपोनेंट डिड अपडेट जो है वो बार बार कॉल होता है जब भी कंपोनेंट अपडेट होता है, तब वो हर बार कॉल होगी वो मेथड, राइट। कंपोनेंट विल अनमाउंट भी जो है वो एक ही बार कॉल होगी जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा। कहाँ से? वर्चुअल डोम से। ये याद रखना है, राइट। एक्चुअल डोम में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया है। जो भी चेंज हम करेंगे वो वर्चुअल डोम में करेंगे। तो ये जो चीजें होती हैं, कंपोनेंट डिड माउंट तब कॉल होता है जब कंपोनेंट वर्चुअल डोम में ऐड होता है। कंपोनेंट डिड अपडेट तब होता है जब वर्चुअल डोम में अपडेट होता है। और कंपोनेंट डिड बिल अनमाउंट तब कॉल होता है जब कंपोनेंट वर्चुअल डोम से अलग होता है, मतलब उसमें से रिमूव होता है। करेक्ट, ये तीन मेथड हमने बताई। और उसके बाद हमने बताया था कि जो हम गेम विनिंग का, जो हम टिक टैक टू गेम बना रहे हैं, इस गेम का जो विनर डिसाइड करेगा वो हम कंपोनेंट डिड अपडेट में लॉजिक को लिखेंगे, राइट। तो जब भी हमारे कंपोनेंट में कोई अपडेट होगा तो हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट वाली मेथड अपने आप कॉल हो जाएगी, और उसके अंदर का जो लॉजिक हम लिखेंगे विनर डिसाइड करने का, वो विनर डिसाइड कर देगा। करेक्ट। तो हमें इस मेथड को खुद से कॉल नहीं करना है, ये रिएक्ट खुद ब खुद कॉल करेगा जब भी वो देखेगा कि कंपोनेंट में कोई अपडेट हुआ है। और अपडेट का मतलब जैसे यूजर क्लिक करेगा, सेल पे क्लिक करेगा, राइट। जैसे हमने यहाँ पे यूआई पे आपको दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे क्लिक किया तो मतलब कंपोनेंट में अपडेट हुआ। कंपोनेंट में अपडेट होगा तो कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड अपने आप इन्वोक हो जाएगी, मतलब वो अपने आप कॉल हो जाएगी, राइट। तो जो हम अभी लॉजिक बनाने जा रहे हैं डिनर का, उसको हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे हम पहले रो के लिए लॉजिक लिखेंगे, इन तीनों रो के लिए एक लॉजिक लिखेंगे जो तीनों रो पे अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा लॉजिक ये होगा कि हम ये बीच वाले एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, और इस वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं इसके, तो मतलब इस रो में विनर हो गया। करेक्ट। मतलब अगर यहाँ भी एक्स आ गया, यहाँ भी एक्स आ गया, यहाँ भी एक्स आ गया, तो इस रो का जो एक्स होगा वो विनर हो जाएगा। सेम कंडीशन में हम इस वाले सेल को इस वाले सेल से और इस वाले सेल से कंपैरिजन करा देते हैं, तो विनर डिसाइड हो जाएगा। सेम इसमें इसको करा देते हैं, इसमें इसको करा देते हैं, मतलब एक ही लॉजिक से हम तीनों रो को कवर कर सकते हैं। तो इन तीनों रो को कवर करने के लिए आपको पता है कि इसमें आई और जे का कॉन्सेप्ट लगता है। आई क्या है हमारा, इसको हम रो मानते हैं, और जे क्या है हमारा, इसको हम कॉलम मानते हैं, राइट। तो ये आई है, इसको आई है, राइट। और इधर से जो जा रहा है ये जे है, ये जे है। अब आप देखो, इस वाले केस में इस वाली रो के लिए आई तो इक्वल ही होगा, ये जीरो ही होगा हमेशा, इसके लिए जीरो ही होगा, क्योंकि जे जो है वो इंक्रीमेंट होगा। जे यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जे वन होगा, और यहाँ पे जे टू होगा, लेकिन आई जो है वो जीरो 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 ही होगा। करेक्ट। इंडेक्सिंग को पकड़ना है हमें बेसिकली अपना लॉजिक बनाने में। तो ये इस रो में आई जो है वो जीरो जीरो होगा, जे एक एक करके बढ़ेगा। इस रो के लिए आप देखो आई जो है वो वन ही रहेगा सभी सेल में, लेकिन जे जो है वो जीरो वन टू। इस वाली रो के लिए आप देखो कि यहाँ पे आई जो है टू रहेगा, जे बढ़ता जाएगा। आई हर केस में टू रहेगा, जे यहाँ पे वन हो जाएगा।
और यहाँ पे 2 2 हो जाएगा। मतलब इस तरह से इंडेक्सिंग इसकी हो गई, राइट। इस इंडेक्सिंग से हम अपना लॉजिक बनाएंगे। अब आप देखो कि लॉजिक कैसे लिखते हैं, कोड में चलते हैं। और सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं विनर, राइट। सपोज करो विनर, विनर फॉल्स कर देते हैं, अभी कोई विनर नहीं, इसको फॉल्स कर देते हैं। और आई और जे के लिए हमें क्या करना होगा, आई और जे के लिए फॉर लूप लगाना होगा, करेक्ट। तो हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर लेट आई, आई को कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जीरो से स्टार्ट करेंगे। आई को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और आई कहाँ तक जाएगा, आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे आप देखोगे। अब इस वाले उसमें देखोगे तो 0 1 और 2, मतलब 3 से छोटा है, राइट। 3 x 3 मैट्रिक्स के लिए आई की वैल्यू 3 से छोटी होगी, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं और हर बार हम आई को प्लस प्लस करते हैं, राइट। ये हमने सीखा है, करेक्ट। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर जब भी वो किसी रो को लुक आउट करेगा, मतलब फॉर लूप में आई जो है पहली रो को, सपोज करो आई इक्वल्स टू 0 है, तो हम कर देते हैं विनर। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि विनर इक्वल्स टू ट्रू, मतलब हमको विनर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जे पे चलेंगे, राइट। फॉर लेट जे इक्वल्स टू, जीरो से नहीं, इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। हम आपको बताते हैं कि इसको 1 से क्यों स्टार्ट किया। और इसकी भी वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए 3, क्योंकि 3 से ज्यादा हमारा कॉलम भी नहीं है। और जे को हम प्लस प्लस कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे हम लॉजिक क्या लगाएंगे, लॉजिक ये लगाएंगे, इफ दिस डॉट, हमारा जो, आप देखो कि ये वाला जो बोर्ड है, इस वाले बोर्ड को लेके चलेंगे हम, राइट। इसमें हम इस वाले एलिमेंट से इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे, राइट, इसके साइड वाले एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दिस डॉट स्टेट डॉट बोर्ड स्टेट का ले लिया हमने। बोर्ड स्टेट में क्या हम लेंगे, हमने लिया आई को, आई तो हमेशा 0 ही रहेगा, हमने आई लिया। और यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने कर दिया J-1। अब आप सोचो कि मैंने J-1 क्यों किया। नॉट इक्वल इक्वल दिस डॉट, मैं पूरा लॉजिक लिखता हूँ उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ ये लॉजिक कैसे काम करेगा। दिस डॉट स्टेट डॉट बोर्ड स्टेट, आई, आई हमेशा फिक्स रहेगा, जैसे हमने बताया कि पहली रो को चेक करने के लिए आई हमेशा 0 रहेगा, दूसरी रो को चेक करने के लिए I1 रहेगा, तीसरी रो को चेक करने के लिए I2 रहेगा। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम कर देते हैं जे। अब आप देखिए कि अगर ये नॉट इक्वल्स टू है तो हम कर देते हैं कि भाई विनर जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा फॉल्स, वो इक्वल्स टू हो जाएगा फॉल्स। अब आप देखिए इस लॉजिक को आप समझो, मैं जो अभी लॉजिक बनाया, यहां से लूप स्टार्ट होगा, ठीक है। पहली बार जब लूप चलेगा आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक। बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस लॉजिक को। जब पहली बार ये पहला वाला लूप चलेगा फॉर लूप, तो आई की वैल्यू जब होगी 0, तो हमने यहाँ पे कर दिया बिनर इक्वल्स टू ट्रू, करेक्ट। बिनर इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। अभी आप देखो आई की वैल्यू 0 है, ये वाला फॉर लूप आई के 0 के लिए ये 3 बार चलेगा। जब यहाँ पे जे इक्वल्स टू 1 है, राइट, जब यहाँ पे j इक्वल्स टू 1 है, जब यहाँ पे j इक्वल्स टू 1 है, तो आप यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 0, J-1 क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे रखो आप 0 और 1। कहने का मतलब जो हमारा मैट्रिक्स बना हुआ है, जो हमारा बोर्ड बना हुआ है, मैं अगर यहाँ पे उस बोर्ड को बनाऊँ तो आप देखो कि कुछ ऐसे बोर्ड बना हुआ है हमारा, राइट। ये हो गया 0 0, मतलब ये वाला सेल आ गया। 0 0 नॉट इक्वल्स टू, मतलब बराबर नहीं है किसके, 0 1 के। 0 1 ये वाला हुआ,
अगर ये दोनों बराबर नहीं है आपस में, तो मतलब हमारा बिनर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर होते तो ये इसके अंदर आता ही नहीं, इसके अंदर नहीं आता, मतलब बिनर ट्रू हो गया। अभी आप देखो आई, अब जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू अगली बार क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, कितने से, 1 से, तो जे की वैल्यू हो गई 2। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू अभी 0 ही है, क्योंकि हम पहली रो को ही चेक कर रहे हैं। आई की वैल्यू 0, जे इक्वल टू 2 हुआ, तो यहाँ पे आप देखो 0, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पे अब 0, आई की वैल्यू अभी 0 है, और जे की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब देखो 0, 1 ये वाला सेल है, और 0, 2 ये वाला सेल है। अगर ये वाला सेल इसके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू दिस, ये दोनों अगर बराबर नहीं है, तो आ जाओ भाई बिनर को कर दो फॉल्स। अब बिनर, अगर ये तीनों बराबर होंगे, राइट, अगर ये तीनों बराबर होंगे तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, लूप के अंदर नहीं जाएगा, तो बिनर हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि तीनों बराबर है तो बिनर आ गया हमारा, राइट। तो ये फॉल्स कब करेगा, जब इसको कोई अलग मिलेगा, मतलब डिफरेंट मिलेगा। अगर कुछ भी डिफरेंट मिलता है तो ये इसको बिनर को फॉल्स कर देगा, राइट। फॉल्स कर देगा तो हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। अब देखो इसको मैं डिलीट करता हूँ। आगे क्या करना है कि यहाँ पे ये जैसे ही इस वाले फॉर लूप के बाहर आता है, इस वाले एक सेकंड रुकना। तो लॉजिक समझ में आया विनोद कुमार, जी। कि हम कैसे एग्जीक्यूट करा रहे हैं, राइट। अब क्या हुआ हाँ। कि अब आप सोचो कि जैसे हमारा जो बोर्ड बना था, मैं बोर्ड को फिर से ड्रॉ करता हूँ। जो हमारा बोर्ड बना था, राइट, अगर इस बोर्ड में देखें, तो जैसे हमने पहले वाले सेल को और दूसरे वाले सेल को कंपेयर किया, पहला वाला सेल और दूसरा वाला सेल डिफरेंट है, राइट। जब ये नॉट इक्वल्स होगा, जैसे हमने यहाँ पे लगाया, राइट, नॉट इक्वल्स। अब जब ये नॉट इक्वल्स हुआ दोनों में, मान लो कि यहाँ पे एक्स आ गया और यहाँ पे ओ आ गया, करेक्ट। तो ये इक्वल्स नहीं हुए, राइट, नॉट इक्वल्स हुआ, तो इसके अंदर वो गया, यहाँ पे विनर इक्वल्स टू फॉल्स किया। अब विनर इक्वल्स टू फॉल्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले लूप को ब्रेक कर देंगे। तो ये एक कीवर्ड होता है लूप को ब्रेक करने का। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों सेल आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। कोई मतलब है इसको चेक करने का, नहीं। कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जब जिस फॉर लूप के अंदर, आप देखो इस वाले फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। जैसे ही इसको फॉल्स मिला, इसने जाके ब्रेक लगा दिया कि भाई अब आगे एग्जीक्यूट होने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रुक जाओ, करेक्ट। अगर इसको फॉल्स नहीं मिलता, मतलब ये दोनों इक्वल मिलते, तो ये फिर इसको चेक करता, और ये अगर इक्वल नहीं मिलता तो फिर इसके अंदर आता और फिर से वो ब्रेक करता उसको, करेक्ट। तो ब्रेक करने का मतलब ये है कि अननेसेसरी चीजें हम नहीं चेक करेंगे। अब क्या हुआ कि ये फॉर लूप, ये पहले वाले फॉर लूप के, सपोज करो कि ये तीनों हमको इक्वल मिल गए, तीनों तीनों सेल में हमें एक्स एक्स मिल गया, तो ये फॉर लूप के बाहर आएगा, राइट, दूसरे वाले फॉर लूप के बाहर आएगा। और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ विनर, अगर विनर है, राइट। यहाँ पे विनर लिखने का मतलब हुआ कि विनर इक्वल्स टू ट्रू आएगा, राइट, विनर इक्वल्स टू ट्रू है। एंड विनर इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट, दिस डॉट स्टेट डॉट बोर्ड स्टेट आई कामा 0 इज नॉट इक्वल टू इनपुट। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो मैंने क्या लगाया। कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों रो की मैं बात करूं,
राइट, इन तीनों रो की बात करूँ तो आई जो है बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे जे हमेशा जीरो रहेगा इस कॉलम में, राइट। तो हमने इसीलिए क्या किया कि आई की वैल्यू हम लेंगे लूप से आई से, लेकिन जे की वैल्यू हम देखेंगे कि इसका अगर पहला वाला कॉलम अगर इम्पटी है तो फिर विनर डिसाइड नहीं हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे इम्पटी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे या तो एक्स होना चाहिए या तो ओ होना चाहिए, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे कर दिया कि भाई अगर आई जीरो जो है, जो मतलब पहले कॉलम की वैल्यू अगर इम्पटी है तो विनर ना दिखाओ। फिर यहाँ पे क्या करना है, अलर्ट विनर, राइट। अलर्ट विनर के अंदर हम सिंपल सा इसको पास कर देंगे। इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगी विनर की वैल्यू। अब आप देखो लॉजिक को समझो इसको भी। मैं जो लॉजिक लिखा हूँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइन हमने लिखा इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आप नहीं, फर्स्ट रो का विनर हो गया, राइट। फर्स्ट रो में यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स आ गए, राइट। अब इस वाली इस वाली जो कंडीशन हमने लगाई है यहाँ पे, इसको आप देखो आई की वैल्यू इस वाली रो के लिए क्या होगी, जीरो। और ये जीरो तो है, जीरो कामा जीरो, जीरो कामा जीरो का मतलब ये वाला होगा कॉलम, पहला वाला। अब पहले वाले कॉलम में एक्स होगा, इस वाले कॉलम में एक्स होगा, इस वाले कॉलम, तभी तो विनर होगा। इसी तरह से आप दूसरी रो को देखो, यहाँ पे वैल्यू आई की कितनी होगी, वन होगी। यहाँ पे वन रख दो, वन कामा जीरो, कहने का मतलब तीनों जब इक्वल हैं तो इसके किसी भी सेल की वैल्यू ले ली जाए तो वो तीनों सेल के इक्वल ही होगी, करेक्ट। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले सेल की वैल्यू, हर रो के पहले सेल की वैल्यू अलर्ट बिन वाले फंक्शन को भेज रहे हैं। अलर्ट बिन फंक्शन हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, अलर्ट बिनर। अब अलर्ट बिनर को मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, इससे आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको बाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। आपको मैंने बताया था राइट, एरो फंक्शन का लॉजिक, एरो फंक्शन कैसे बनता है, एरो फंक्शन से कोई दिक्कत नहीं होगी, करेक्ट। तो एरो फंक्शन हमने बनाया, जब हम एरो फंक्शन बनाते हैं तो उस केस में हमको बाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने प्लेयर क्लिक को क्या किया, यहाँ पे बाइंड किया है। तो प्लेयर क्लिक जो है हमारा, आप देखोगे प्लेयर क्लिक फंक्शन जो है, मेथड जो है, वो एरो मेथड नहीं है, एरो फंक्शन नहीं है, जबकि हम अलर्ट बिनर को एरो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे अलर्ट, सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का अलर्ट लगाएंगे और अलर्ट लगाएंगे, और यहाँ पे बिनर प्लेयर, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेयर स्पेस देंगे, प्लस लगा के यहाँ पे हम बिनर को पास कर देंगे। जो बिनर यहाँ पे एज अ वेरिएबल आया है राइट, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, और प्लस लगा के यहाँ पे हम कर देंगे बिन्स। मतलब प्लेयर जो भी यहाँ पे आएगा, एक्स आएगा तो एक्स आ जाएगा, ओ आएगा तो ओ आ जाएगा, मतलब ये बिन कर दे, इसको कर देंगे बिनर। अब इसको मैं करता हूँ सेव, राइट। हमने क्या किया है कि इस रो के लिए लॉजिक लिख लिया है। ये लॉजिक आपको समझ में आया विनोद कुमार? हाँ, बस थोड़ा सा इसका जो उसमें। जो ये जो हम लिख रहे हैं राइट, ये पार्ट जो हम हम्म, लिख रहे हैं यहाँ पे जब आई और जीरो लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये रो के किसी भी पहले सेल का डेटा चेक करेगा, राइट। रो की किसी हम्म, भी सेल का, मतलब आई की वैल्यू चेंज होगी लेकिन जे की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जे की वैल्यू एज इट इज रहेगी। समझ गए? हम्म, हम्म। तो जब तीनों में एक ही चीज है, तो तीनों में एक ही चीज है तो किसी भी सेल की वैल्यू ली जा सकती है, करेक्ट। तो वो तो आई मतलब के ये हिसाब तीनों से, में सब में आई की एक एक की वैल्यू चेक करेगा ना ये? हाँ देखो स्टार्टिंग में क्या होगा कि यहाँ पे आई जीरो होगा, राइट। तो जे की हम्म। वैल्यू जो है, जे इक्वल टू वन होगा, जे इक्वल हाँ, टू टू होगा, एक बार चलेगा, राइट। फिर आई हाँ, जब जे की वैल्यू तीन हो जाएगी तो जे तीन, तीन से छोटा नहीं है, तीन से बराबर हो गया, तो ये क्या करेगा, हाँ। फिर आई पे जाएगा, आई की वैल्यू चेक करेगा कि आई की वैल्यू क्या है, तो आई को प्लस प्लस कर देगा, आई की वैल्यू हो जाएगी वन, हम्म, करेक्ट।
आई की हम्म। वैल्यू जब वन हो गई तो फिर ये आएगा जे को वन से स्टार्ट करेगा, जे की वैल्यू फिर से वन करेगा, और आई की वैल्यू अब वन हो गई है, राइट? तो यहाँ पे वन कामा जीरो, जे की वैल्यू वन हम्म। हुई तो वन कामा जीरो, मतलब ये वाली रो पे आ गया, इस वाले सेल पे वन कामा जीरो को हम्म। चेक किया। फिर यहाँ पे आ गया वन कामा वन, मतलब इस वाले सेल को इस वाले सेल से कंपेयर किया। अब आई की वैल्यू अभी वन ही है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो यहाँ पे वन हम्म। कामा जे माइनस वन कितना हो जाएगा, टू माइनस वन, वन हो जाएगा, वन। राइट? जे की वैल्यू टू हो गई है। अब यहाँ पे वन कामा टू, अब आप देखो वन कामा वन और वन कामा टू, इससे इसका कंपैरिजन करेगा। अगर बराबर नहीं आया तो ये इसके अंदर जाएगा, बिनर को फॉल्स करके ब्रेक कर देगा। मतलब कोई एक अगर बराबर नहीं है तो मतलब बिनर चेक करने का, कोई आगे चेक करने का मतलब नहीं है, राइट? क्योंकि बराबर होगा तभी आगे चेक करना है। अब क्या हुआ कि जे की वैल्यू जो है वो हो गई थ्री। अब यहाँ पे आया, चेक किया कि जे की वैल्यू थ्री हो गई भाई। अब ये आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके बाद जाएगा आई को चेक करेगा। आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेगा, आई प्लस प्लस मतलब आई बराबर टू हो गया इस बार। चेक किया कि आई की वैल्यू तीन से, यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेटर गलत लगा हुआ है, यहाँ पे आई ग्रेटर देन थ्री नहीं होगा, आई लेस देन थ्री, मतलब तीन से छोटा होना चाहिए, राइट? आई की वैल्यू अब क्या हो गई, टू हो गई। यहाँ पे चेक किया कि आई की वैल्यू तीन से छोटी है, हाँ तीन से छोटी है, ये जाएगा इसके अंदर। जे की वैल्यू फिर से एक से स्टार्ट करेगा, राइट? अभी आई की वैल्यू क्या है, टू है, टू कामा वन माइनस, जे की वैल्यू क्या है, वन है, वन माइनस वन जीरो, टू कामा जीरो कौन सा है, ये है, ये वाला सेल, टू कामा जीरो। यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू टू है, टू कामा वन, ये है टू कामा वन, इससे इसको कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो यहाँ पे जाके फॉल्स कर देगा और इस वाले रूप को ब्रेक कर देगा, राइट? अगर ये दोनों इक्वल हुए तो इसके अंदर नहीं आएगा, जे की वैल्यू को फिर से बढ़ा देगा, किससे, दो से। जे की वैल्यू हो गई दो। यहाँ पे अब आप देखो आई की वैल्यू दो कामा एक, जे में से दो में से एक जाएगा तो एक हो जाएगा। अब यहाँ पे दो कामा दो, ये दो कामा दो हो गया, फिर ये दो कामा एक हो गया, तो इससे इसको कंपेयर कर लेगा। समझ गए लॉजिक? हम्म। करेक्ट। तो इस तरह से ये एक ही बार में, मतलब ये तीनों रो को देगा और ये तीनों कॉलम को चेक करेगा। एक रो के लिए ये तीन बार चलेगा, तीन बार चलेगा तो मतलब तीनों कॉलम को चेक कर लेगा, एक रो के, हर रो के। ये आई जो है ये तीन बार चलेगा क्योंकि तीन रो है, और ये जो है दो बार चलेगा क्योंकि ये एक बार में दो सेल को कम, इससे कंपेयर दो बार चल गया ये। करेक्ट, समझ गए लॉजिक को? हाँ। तो इस तरह से ये चल रहा है, राइट? इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी आप देखो जो लॉजिक मैंने बनाया अलर्ट बिन का, और यहाँ पे मैंने बिनर को अलर्ट कर दिया है। अब मैंने इसको सेव किया है, ये चल रहा है, राइट? अब मैं चलता हूँ अपने वहां पे, कंपाइलर कोड अलर्ट बिनर इज नॉट डिफाइंड, ओके। अलर्ट बिनर कहाँ पे है, कौन सी लाइन पे भाई, 37, लाइन नंबर 37 पे अलर्ट बिनर, ये है तो भाई अलर्ट विनर को हमने, ये भी तो है। हाँ अलर्ट विनर है, अच्छा मैंने सेव नहीं किया है इसको, एक सेकंड में सेव करता हूँ। वन एरर, अलर्ट विनर इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसको बाइंड करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ भाई, आपको लिखा है अलर्ट इंस्ट्रक्टर है, क्लास के अंदर ही तो लिखा है अलर्ट विनर, इसको हम कॉन्स्ट से करते हैं, कॉन्स्ट करने का कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल नहीं है ये, ऑब्जेक्ट है। तो ये अलर्ट विनर को क्यों नहीं दे रहा है? ओके, अगर ये अलर्ट विनर को नहीं ले रहा है दैट मीन्स कि हमको इसे क्या करना है कि एज अ मेथड बना देना है। बाय द वे ये इसको कंसीडर कर लेना चाहिए, मे भी हो सकता है कोई रीजन है। तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे हमने इस वाले प्लेयर को बाइंड किया है, राइट?
ओ, आई थिंक कि मुझे यहाँ पे दिस लगाना, दिस दिस डॉट, वो इसीलिए उसको नहीं कंसीडर करते। दिस डॉट अलर्ट विन, और इसको हम अलर्ट विनर को एरो फंक्शन ही बनाते हैं, राइट। एरो फंक्शन बनाने पे हमें फायदा ये होता है कि हमको बाइंड करने की जरूरत नहीं, राइट। अभी मैं रिफ्रेश सेव करता हूँ इसको, और आई थिंक कि ये अब चल जाना चाहिए। अभी नहीं चला, एक सेकंड। हाँ, आई थिंक ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिस नहीं लगाया था, तो इसलिए इसको जो हमारा अलर्ट बिन वाला फंक्शन है, राइट, ये अलर्ट बिन वाला जो फंक्शन बनाया था हमने, वो इसको मिल नहीं रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे दिस नहीं, दिस डॉट अलर्ट बिन, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में हमको दिस लगाना जरूरी होता है, राइट। तभी वो उस मेथड को सर्च करता है। दिस डॉट अलर्ट बिन मतलब वो अलर्ट बिन को जाएगा। एरो फंक्शन बना दिया, इसलिए इसको बाइंड करने की जरूरत नहीं है। अभी चलते हैं, हम देखते हैं अपना लॉजिक, यहाँ पे देखो ये चल गया है। अब इसको करते हैं चेक, राइट। अब इसमें हम करते हैं, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा, आप देखना ना यहाँ पे क्या आ गया, प्लेयर एक्स बिन्स, मतलब प्लेयर एक्स जो है वो विनर हो गई। समझ गए विनोद कुमार? जी। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, तब ये हर बार प्लेयर एक्स बिन्स, क्योंकि इसको पहली रो में मिल जा रहा है। अभी मैं देखो दूसरी रो को करता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं किया एक्स, यहाँ पे किया ओ, यहाँ पे किया एक्स, यहाँ पे किया ओ, यहाँ पे किया एक्स, यहाँ पे किया ओ। अब देखो क्या आ रहा है, प्लेयर ओ विंस, राइट। मतलब ये एक ही लॉजिक हमारे तीनों रो के लिए काम करेगा। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, लास्ट वाली रो को चेक करते हैं, एक्स ओ, एक्स ओ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप देखना प्लेयर एक्स जो है वो विनर हो गया। मतलब एक लॉजिक तीनों रो के लिए अप्लाई हो गया। समझ गए बात को? जी। अब हम क्या करेंगे कि कॉलम को कंसीडर करेंगे, कॉलम के लिए लॉजिक बनाएंगे सेम तरीके से, राइट। कॉलम के लिए लॉजिक मतलब बनाने के लिए, एक एक बार रो के लिए फिर कॉलम के लिए। हाँ, अभी कॉलम के लिए हमें दूसरा लॉजिक बनाना है। तो कॉलम के लिए हम दूसरा लॉजिक बनाने का इन द सेंस क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं, वो विनर चेक, रो का विनर का चेक कर रहे हैं यहाँ पे हम। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको फॉर लूप की अपडेट कंपोनेंट, अपडेट के अंदर ही रहेंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉल करेंगे, राइट। कॉल का जो बिनर चेक है उसको करेंगे। तो कॉलम के बिनर को चेक करने के लिए सिंपल सा लॉजिक जो हमने रो के लिए लगाया है, वही हम कॉलम के लिए लगा देंगे। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे आया, सिंपल सा क्या करेंगे, आई को हम जे से चेंज कर देंगे। जो आई है उसको हम जे बना देंगे। वही तो करना है, जो कॉलम है उसको रो बना देना है, और जो रो है उसको कॉलम बना देना है। और इसको आई कर देंगे। आई जो है वन से स्टार्ट होगा, और जे जो है वो जीरो से स्टार्ट। समझ रहे हो विनोद बात को हमारी? यहाँ पे जी। आई माइनस वन करेंगे, आ, यहाँ पे नहीं करेंगे इसको, इसको तो जे करेंगे, इसको आई माइनस वन यहाँ पे करेंगे। और ये आई जे बदल देंगे हम, इसको जे कर देंगे। जे क्यों करेंगे, जीरो को चेक करेगा, हाँ, जे करेंगे, और इसको आई करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जे करेंगे, और इसको आई, राइट। जहाँ पे हमने यहाँ पे आई पास किया था, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे हम जे पास करें, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझो, अगर कहीं पे मिस्टेक हुई होगी तो हम जैसे ड्राई रन करेंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बोर्ड बनाता हूँ, हम कोड को अपने ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन का मतलब एक एक चीज को एग्जीक्यूट करेंगे मैन्युअली। अब देखो लॉजिक जो हमने रो के लिए बनाया था, वही लॉजिक हम बना रहे हैं कॉलम के लिए। तो रो में हमने क्या किया था कि बीच वाले सेल को अगल बगल के सेल से
कंपेयर कराया था, राइट। तो सेम हम करेंगे ठीक है। कॉलम के लिए कि इस बीच वाले सेल को ऊपर वाले कॉलम सेल से और नीचे वाले सेल से कंपेयर कराएंगे। अगर दोनों बराबर हैं, तीनों दोनों एक दूसरे के बराबर है, बीच वाले सेल के दोनों बराबर है, तो वो विनर डिसाइड कर लेंगे। तो अभी आप देखो कि ये आई इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। स्टार्टिंग में आई इक्वल्स टू 1 होगा। आ, और यहाँ पे जे इक्वल्स टू क्या होगा, 0। जब जे इक्वल्स टू 0 होगा तो विनर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। जे इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ यहाँ पे ये 0 हो गया, पहले वाले कॉलम को चेक करेगा। आई इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या होगी, 0। आई की वैल्यू क्या होगी, 1। तो 0, 1 ये वाला सेल होगा, 0, 1। करेक्ट। 0, 1 जे 0 होगा। और 0, एक सेकेंड, 0, 1 कौन सा होगा। ये थोड़ा सा लॉजिक जो है गलत हो गया है यहाँ पे, करेक्ट। क्योंकि ये 0, 1 नहीं होगा, ये 1, करेक्ट विनोद, समझ रहे हो कि नहीं इसको। जे यहाँ पे वन 1 का होगा, जे होगा। यहाँ पे 2 होगा। ये आई है, आई की वैल्यू 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2। तो तो आई की 0 वैल्यू 1 2 पहले जे लिखी जाती है, जे आई की की वैल्यू वैल्यू रो हो पहले गई। लिखी जाती है। आई की वैल्यू हाँ हाँ। पहले लिखी जाएगी, तो ये 1, 0 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो लॉजिक हमारा बना है, ये उल्टा बना है, राइट। ये उल्टा बना है, तो इसके लिए हम क्या करें, कहाँ पे है ये उल्टा, इसको हम कर देंगे आई, और इसको हम कर देंगे क्या, जे। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे। चाहे हम रो या कॉलम कुछ भी लिखेंगे, हमेशा आई की वैल्यू पहले लिखी जाएगी। हाँ, पहले एक्स एक्सेस लिखा जाता है, उसके बाद वाई एक्सेस लिखा जाता है, राइट। तो ये हमारा, ये ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, राइट। तो रो जो है वो एक्स है, कॉलम जो है वो वाई है। तो कॉलम की वैल्यू यहाँ से आप देखो, ये कॉलम में जा रहा है, राइट। तो ये, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, आई और जे कर दिया, राइट। आई की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, ये 1 हो जाएगा। जे की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये 1, 0 इस वाले सेल को नॉट इक्वल्स टू, जे की वैल्यू क्या है, 0, और आई की वैल्यू क्या है, 1। 0, 1, 0, 1 यहाँ पे आ रहा है, राइट। 0, 1 यहाँ पे आ रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, राइट। थोड़ा सा गड़बड़ ये किया है कि एक में माइनस होना चाहिए, करेक्ट। I -1, यहाँ पे हमने -1 हटा दिया था, करेक्ट। अब आप देखो जो लॉजिक हमने बनाया है, जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू है 0, आई की वैल्यू है 1। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। मतलब 0, 0 ये आ गया। तो इससे इसको इक्वल किया, इक्वल नहीं मिला तो यहाँ पे जाके विनर को फॉल्स कर देगा और ब्रेक कर देगा। सपोज करो ये दोनों इक्वल मिल गए, तो ये क्या करेगा, जाएगा यहाँ पे आई की वैल्यू को बढ़ा देगा, आई की वैल्यू कर दिया 2, राइट। अब 2 कर देगा तो यहाँ पे 2, अभी जे 0 है, 2, 0, 2, 0 ये वाला ये वाला सेल होगा। यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू क्या है, 2, 2 - 1, 0, 1। 0, 1 कौन सा है, ये वाला सेल है। अब इसको ये इससे कंपेयर करेगा, मतलब यहाँ पे हमारा लॉजिक कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ इस तरह से है कि इसको आई को आगे करना है हमें। जैसे इस वाले में देखो, आप आई को आगे किया है मैंने, इस वाले में आई को पहले लिखना है, और फिर जे को बाद में लिखना है, मतलब जे माइनस I -1 यहाँ पे होगा, I -1। और जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो अगर 0 - 1 करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, राइट। तो माइनस वाला इंडेक्स होता नहीं है। अब आप देखो पहला वाला लॉजिक सही बन गया था क्योंकि दोनों 0, 0 हो रहे थे। दूसरा वाला लॉजिक सही नहीं बना क्योंकि इसमें 0 नहीं आ रहा था, राइट। इसको मैं डिलीट करता हूँ इसे। अब आप देखो कि आई की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1।
कामा जे की वैल्यू क्या है 0, 1 कामा 0 कौन सा है ये वाला, इससे इसका कंपैरिजन हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हुए तो ये विनर घोषित कर देगा, अगर ये बराबर नहीं हुए तो विनर घोषित नहीं करेगा। तो विनोद कुमार, आपको कोड को ड्राई रन करना समझ में आया? जो मैं बताना चाहता था आपको कि कोड को मैनुअली एक एक करके आप ड्राई रन, अपने माइंड में ड्राई रन करो कि जो हमने कोड लिखा है वो बिहेव कैसे करेगा, वो चलेगा कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे आई की जे की वैल्यू और आई की वैल्यू लेके किया, समझ गए आप बात को इसको, राइट? अभी क्या है कि अब ये आई की वैल्यू हो गई 3, राइट? आई की वैल्यू जब हो जाएगी 3, तो ये आई से चला जाएगा ऊपर, क्योंकि 3 जो है वो छोटा नहीं है, 3 से बराबर है, इसके पास जाएगा, जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे आएगा ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ी सी। आप ध्यान से देखो कि ये क्या करेगा, यहाँ पे जे की वैल्यू हो गई 1, आई की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आएगा 1 कामा 1, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, क्योंकि आई 1 से स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे आया आई की वैल्यू 1 है, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, राइट? और जे की वैल्यू कितनी है 1, 0 कामा 1, तो 0 कामा 1 कौन सी वैल्यू है ये वाली है, और 1 कामा 1 कौन सी है ये है 1 कामा 1, इससे इसका कंपैरिजन करेगा, करेक्ट? उसके बाद आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होके आई इक्वल टू 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू अभी 1 है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 2, जे की वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, 2 - 1 इक्वल टू 1, और जे की वैल्यू 1 है। तो 2 कामा 1 यहाँ पे और 1 कामा 1, इससे इसका, उस बार इससे इससे हुआ था, इस बार इससे इससे हो गया, तीनों हो गए कंपेयर। अगर तीनों इक्वल आ गए तो ये विनर घोषित कर देगा, अदरवाइज ये क्या कर देगा, फॉल्स विनर कर देगा। अब इसके बाद फिर से ये जाएगा, आई की वैल्यू क्या कर देगा 3 कर देगा, आई की वैल्यू 3 करेगा, तो ये 3 जो है यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसके ऊपर जाएगा। अब जे की वैल्यू इसने कर दिया 2, 2 अभी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 2 3 से छोटा है, तो इसके अंदर जाएगा, आई की वैल्यू 1 करेगा, आई की वैल्यू 1 करेगा, तो यहाँ पे 1 कामा जे की वैल्यू 2 है, 1 कामा 2, 1 कामा 2, इसमें, राइट? और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, कामा जे की वैल्यू कितनी है 2, 0 कामा 2, इससे इसका कंपैरिजन कर लेगा। फिर से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 थी ना आई की वैल्यू, हाँ आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हुई, तो यहाँ पे आप देखो 2 कामा जे की वैल्यू कितनी है 1 है, 2 कामा 1, 2 कामा 1 कौन सा है 2 कामा 1, एक सेकेंड, जे की वैल्यू 2 है, करेक्ट, जे की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है 1 नहीं है, तो 2 कामा 2 हो जाएगा, 2 कामा 2 यहाँ पे हो जाएगा। और आई की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 - 1 1, और कामा जे की वैल्यू 2, 1 कामा 2, इससे इसका कंपेरिजन हो गया। कहने का मतलब तीनों कॉलम कवर हो रहे हैं इसमें, राइट विनोद जी। कुमार? जी। लॉजिक समझ में आया? अब इसको हम करते हैं सेव, इसको हमने कर दिया सेव, और ये चल गया, कोई एरर नहीं है, मैं एरर देखता हूँ सक्सेसफुली आया हुआ है। यहाँ पे लास्ट में 1 एरर, आई इज नॉट डिफाइंड, कौन सी लाइन पे है भाई 52 लाइन पे। अच्छा यहाँ पे आई डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे क्या होगा 0 कामा यहाँ पे जे होगा, राइट? जे इसलिए पास कर रहे हैं कि आप देखोगे इस वाले कॉलम्स के लिए अगर हम लॉजिक बनाए, राइट, कॉलम्स के लिए लॉजिक बनाएंगे तो आई तो हमेशा 0 होगा, मतलब 0 वाला कॉलम तो चलेगा ही, जे हमारा वेरी करेगा, राइट? क्योंकि गो का जो जो भी पहला पहली कॉलम का पहला वाला सेल जो होगा वो वही हर एक सेल में होगा। अब चलते हैं इसको कॉलम को टेस्ट करते हैं, राइट? यहाँ पे किया एक्स अब देखो प्लेयर एक्स बिन्स, मतलब कॉलम के लिए भी विनर आ रहा है, राइट? इसको रिफ्रेश करते हैं और दूसरा चलाते हैं एक्स, राइट, प्लेयर एक्स बिन्स, हो गया। अब बीच वाली एक सेकंड, इसको मैं करता हूँ ओ के लिए ले चलूंगा मैं। अब मैं बीच वाले को
कॉलम को कंसिडर कर रहा हूँ विनर के लिए, प्लेयर ओ विन्स। करेक्ट, मतलब लॉजिक सही काम कर रहा है। जी। चलो, अभी अब क्या बचा है हमारे पास? अब लॉजिक हमारे पास बचा है इसके डायगोनल्स का। राइट, फॉरवर्ड डायगोनल एंड बैकवर्ड डायगोनल का कोड लिखना है हमें। तो फॉरवर्ड डायगोनल के लिए क्या लिखेंगे? आप देखो, सिंपल सा आप ये समझो, ये वाला कौन सा है भाई? अच्छा, ये फॉर लूप के लिए है। अब फॉरवर्ड डायगोनल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? बिनर इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे। राइट, बिनर इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे। ध्यान से देखते हैं, आपको मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा भी नीचे करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। देखो, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायगोनल का जो लॉजिक है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो अगर मैं डायगोनल का इंडेक्स लिखूं, राइट, 0, 0, 1, 1 और 2, 2, मतलब आई और जे आपस में बराबर। करेक्ट, 0, 0, आई कामा, मतलब 0, 0, 1, 1 और 2, 2। आई मतलब इसमें डिफरेंट नहीं है, जे और आई और जे की वैल्यू जो है वो सेम है। तो हम एक ही फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सिंपल सा, एक फॉर लूप का यूज करते हैं। लेट आई इक्वल्स टू 0, कॉमा, आई शुड बी लेस देन 3 और आई प्लस प्लस। करेक्ट, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इफ इफ दिस डॉट दिस डॉट स्टेट, मतलब अपना बोर्ड स्टेट लेंगे यहाँ पे। राइट, बोर्ड स्टेट हमारा जो 2D एरे बना हुआ, आई और आई, राइट, नॉट इक्वल्स इक्वल्स, अगर ये बराबर नहीं है, किसके? किसके बराबर नहीं है? दिस डॉट स्टेट डॉट बोर्ड स्टेट i-1 कर दो, और यहाँ पे i-1 कर दो, और इस वाले आई को आप 1 से चलाओ। राइट, आई को आप 1 से चलाओ और यहाँ पे कर दो विनर इक्वल्स टू फॉल्स। अगर ये बराबर नहीं है तो विनर इक्वल्स टू फॉल्स करके इसको ब्रेक कर दो, मतलब आगे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। राइट, अब आप देखो, इसको समझो। आप, मैं फिर से इसको ड्राई रन करने जा रहा हूँ, इस वाले छोटे से लॉजिक को जो हमने लिखा है। ड्राई रन कैसे करेंगे कि स्टार्टिंग में जो आई की वैल्यू है, आई इक्वल्स टू क्या है? 1 है। राइट, ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा, यहाँ पे 1 करेगा, यहाँ पे 1 करेगा, मतलब इस वाले सेल की वैल्यू आ जाएगी। नॉट इक्वल्स टू i-1, मतलब 0, 0, इस वाले सेल को इस वाले सेल से कंपेयर करेगा। नॉट इक्वल्स, ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा, विनर को फॉल्स कर देगा और इस वाले लूप को ब्रेक कर देगा, फिर ये आगे नहीं चलेगा। सपोज करो कि ये दोनों बराबर मिल गए, तो ये जाएगा, आई की वैल्यू क्या कर देगा? 2 कर देगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस। राइट, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे आया 2, 2 और यहाँ पे आया 1, 1। 2, 2 से 1, 1 को कंपेयर किया, तो इसकी वैल्यू अगर इसको मिल गई, राइट, इसकी वैल्यू अगर सिमिलर हो गई, तो ये जाएगा विनर को डिसाइड कर देगा। अगर डिफरेंट मिली तो यहाँ पे जाके फॉल्स कर देगा और लूप को ब्रेक कर देगा। समझ गए विनोद? लॉजिक एकदम इजी है। अब अगर ये सब चलने के बाद, राइट, ये सब चलने के बाद अगर हमें इफ इफ विनर, राइट, इफ विनर एंड, अगर विनर मिल गया और हमारा
दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट स्टेट डॉट बोर्ड स्टेट 0, 0, 0, 0 जो है, 0 और 0 प्लेस पे नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। अगर हमें विनर मिल गया, राइट, विनर मिल गया, और तो 0, 0 प्लेस पे हमारा एम्प्टी नहीं है, 0, 0 मतलब इस वाले सेल में, मतलब डायगोनल का ही पार्ट है, इस वाले सेल में अगर एम्प्टी होगा तो विनर तो होगा ही नहीं, राइट। इन केस सपोज करो कि ये इसके अंदर नहीं जाता है, लूप के अंदर, डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, तो विनर इसको टू ट्रू यहाँ पे किया हमने, तो ये विनर इसको ट्रू कर देगा, चाहे ये खाली ही पड़ा रहे, राइट। तो उस केस में यहाँ पे हमने कर दिया एंड, मतलब कि एक तो विनर ट्रू होना चाहिए, और इसका जो पहला वाला सेल है ये भरा होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अलर्ट, अलर्ट विनर, और यहाँ पे कर देंगे क्या, पास कर देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट बोर्ड स्टेट का हम क्या कर देंगे, 0 वाला पास कर देंगे। जब भी फॉरवर्ड डायगोनल का विनर होगा, उसका 0, 0 वाला जरूर फिल होगा। जब 0, 0 वाला फिल नहीं होगा तो डायगोनल का विनर नहीं होगा। समझ रहे हो विनोद भाई? जब डायगोनल का जो सेल 0, 0 है ये फिल ही नहीं होगा, इसमें कुछ होगा ही नहीं, तो विनर तो होगा ही नहीं, राइट, क्योंकि तीनों हाँ। सिमिलर होना चाहिए। तो अब अगर हमारे डायगोनल में तीनों सिमिलर आएंगे तो हमारा विनर जो है वो डिसाइड हो जाएगा। चलिए इसको विनर को डिसाइड करते हैं, डायगोनल को टेस्ट करते हैं, राइट। ब्राउजर पे चलते हैं, आई थिंक ये रन हो गया होगा। हाँ, अभी डायगोनल को टेस्ट करते हैं, राइट। डायगोनल पे हम करते हैं प्लेयर एक्स विंस, करेक्ट, डायगोनल वाला काम खत्म। जी। अभी हमारा फॉरवर्ड डायगोनल का हुआ है, बैकवर्ड डायगोनल में अगर मैं करूंगा तो इसमें आएगा नहीं, राइट, ये चलेगा नहीं। अब देखो मैं करूँगा, कुछ नहीं हुआ, करेक्ट, क्योंकि हमारा लॉजिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये हम्म। कुछ नहीं चला। अब यहाँ पे जब ये कुछ नहीं चला तो हमें लॉजिक लगाना होगा। और अब आप देखो कि इसके लिए लॉजिक कैसे बनेगा। इसके लिए लॉजिक थोड़ा सा ट्रिकी है, लॉजिक इसके लिए हम यहाँ पे आ, इसके बाहर आते हैं। मैं आपको फिर से ड्रॉ करता हूँ इतना। यहाँ पे ऐसे उठा के नहीं लिख सकते, राइट करके लिख दें? है मतलब क्या वो करके? डायगोनल लेफ्ट, वो डायगोनल लेफ्ट में था, ये राइट में है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हाँ पूरा कोड उठा के कॉपी पेस्ट करके लिख दें? हाँ, देखो यहाँ पे हम बैकवर्ड डायगोनल करते हैं, बैकवर्ड डायगोनल के लिए यहाँ से इसको हम करते हैं कॉपी, राइट, और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, करेक्ट। अब हमें देखो सोचना है, लॉजिक सोचना है कि इसमें देखो, ओके, सो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो गई थी, सिस्टम शट डाउन हो गया था। अभी स्क्रीन दिख रही है, करेक्ट? जी दिख रही है। हाँ ओके, सो मैं यहाँ पे क्या किया था, कॉपी एंड पेस्ट किया था, और मैं यहाँ पे डायगोनल बनाने वाला था।
तो यहाँ पे मैं अपना बोर्ड पहले ड्रा करता हूँ। बोर्ड को ड्रा करता हूँ और फिर उसके बाद हम बैकवर्ड डायगोनल के लिए लॉजिक लिखेंगे। बोर्ड को ड्रा किया है और अब हमें लॉजिक जो बनाना है वो इस वाले सेल को इस वाले सेल से कंपेयर करना है और इस वाले सेल से कंपेयर करना है, राइट। आप देखो कि इस वाले सेल का 0, 2, 1, 1 और ये बन जाएगा हमारा 0, 2। करेक्ट। अब आप देखो तो इस हर एक सेल में जो इंडेक्स का डिजिट है उसको अगर आप ऐड करोगे तो 2 ही आएगा। 0 + 2, 2, 1 + 1, 2, 0 + 2। समझ गए आप? ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है। ये जो है 2, 0 है। 0, 2 तो वो वाला है। ये 2, 0 मतलब रो की वैल्यू यहाँ पे 2 है। यहाँ पे रो की वैल्यू 0 है तो रो वाली वैल्यू पहले रहेगी। कॉलम वाली वैल्यू यहाँ पे ये 2 है और ये 2 है। लेकिन आप जोड़ोगे 2 + 0 तो 2 आएगा, 1 + 1 तो 2 आएगा, 0 + 2 जो है वो 1 आएगा। तो इस तरह से हमें लॉजिक लगाना है कि दोनों आई और जे की वैल्यू जोड़ा जाए तो वो 2 हो जाए, राइट। अब क्या करना होगा हमें यहाँ पे, हम क्या एक फॉर लूप से काम चला सकते हैं अपने? हैं? आपको लग रहा है कि एक फॉर लूप से काम चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। आ, एक फॉर लूप से काम नहीं चलेगा, आई थिंक सो। अगर एक फॉर लूप से काम चलेगा तो कैसे चलेगा? अगर हम यहाँ पे 2 - i कर दें, राइट। सपोज करो कि हमने 2 - i कर दिया। तो अगर हम ड्राई रन करें इस चीज को, राइट, तो i = 1 होगा। तो जब पहली बार लूप चलेगा यहाँ पे 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब 1, 1 ये वाला आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें चेंज करना होगा क्योंकि ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 0, पे चला जाएगा क्योंकि i 1 है। तो ये वाला लॉजिक कैसे चेंज होगा? इसको दो चीजें आनी चाहिए, या तो ये आ जाए 0, 2 या फिर 2, 0, राइट। या तो ये वाला आ जाए या फिर ये वाला आ जाए। उस हिसाब से हमको लॉजिक लिखना है। तो i = 1 है तो यहाँ पे हमें 0 चाहिए। तो i = 1 मतलब कि अगर i - 1 रहेगा तब तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम को 2 ले आना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे इसको हम अगर ऐसे लिख दें, इसको हटाते हैं। अब i 1 है, इसको 2 बनाना है तो मतलब हम इसको +1 कर सकते हैं। अगर i + 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। समझ गए जी। विनोद? जी। चलो ट्राई रन करते हैं इसको। अब यहाँ पे हमारा i = 1 है। ये 1, 1 ये वाला आ गया। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इसके जरिए यहाँ पे देखते हैं कि आता क्या है, राइट। हम ट्राई रन, अभी हमारा लॉजिक गलत भी हो सकता है, ये कंसिडर करके चलो। आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे हो गया कितना, 1 - 1, 0, आई की वैल्यू 1 है, 1 + 1 कितना हो गया, 2, 0, टू। 2 मतलब ये इससे कंपेयर करेगा इसको, राइट। इससे इसको कंपेयर किया तो ये यहाँ पे इससे इसको कंपेयर कर लिया, मान लो ये दोनों बराबर आ गए। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
राइट। आई की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कामा 0, 2 कामा 0 मतलब ये मिल गया। ये तो लॉजिक सही हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 2 है, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, कॉमा 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अब 3 तो इसमें कहीं है ही नहीं, मतलब ये लॉजिक हमारा गड़बड़ है। अब 3 नहीं होना चाहिए था, इसमें से क्या करना था हमको, अगर इसमें से दो माइनस हो जाए, समझ रहे हो, अगर इसमें से तीन में से दो माइनस हो जाए तो ये 1 आ जाएगा, 1 कामा 1 आ जाएगा, ये वाला तो 2 कामा 0 है, और 1 कामा 1 हमें चाहिए था। तो इसमें से -2 कर देते हैं, राइट। -2 का मतलब हुआ यहाँ पे हम इसको 2 - i+1, राइट। समझ गए बात को। जी। तो इस तरह से ये लॉजिक बन जाएगा। अब आप रन करो इसको, फिर से रन करते हैं, क्योंकि हमने लॉजिक चेंज किया। जब भी लॉजिक आप चेंज करो, उसको फिर से अब ड्राई रन करो। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और इसको मैं फिर से ड्राई रन करती हूँ। अब आप देखना इस बार कैसे चलेगा। आई इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे आएगा 1, 2 - 1, 1, 1, 1 परफेक्ट है। अब यहाँ पे आया आई की वैल्यू 1, 1 - 1 0, कामा आई की वैल्यू क्या है, 1 है। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और +1 2 हो गया, 0, 2 मतलब इससे इसका कंपेयर हुआ। समझ में आएगी जी। विनोद। आई की वैल्यू जी। 1 जी। है, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, +1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन हम्म। सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे आया आई की हम्म। वैल्यू हो गई 2, राइट। तो यहाँ पे आई की प्लेस में हो जाएगा 2, और 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, 2 कामा 0 ये वाला आ गया, करेक्ट। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और 2 - 2 0 +1 कितना हो जाएगा, 1, करेक्ट। कहने का मतलब ये 1, 1 इससे इसको कंपेयर कर लिया, फर्स्ट टाइम में इसको इससे कंपेयर कर लिया, मतलब हमारा बैकवर्ड डायगोनल का भी लॉजिक बन गया, राइट। अब बैकवर्ड डायगोनल का बन गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे क्या चेक करेंगे, क्या इनपुट ही नहीं होगी। जैसे कि ये हमारा बोर्ड है, करेक्ट। इस वाले केस में हमारा जो, चाहे तो आप 1, 1 को कर दो, राइट। चाहे तो आप 1, 1 को कर दो कि 1, 1 जो है वो इनपुट ही नहीं हो सकता है, राइट। किसी भी हाल में ये अगर डायगोनल विनर बन रहा है इस डायगोनल का, तो 0, 1, 1 जो है वो होगा। या तो फिर क्या होगा, ये 2, 0 कर दो आप, या तो फिर ये कर दो कि 0, 2 कर दो। मतलब तीनों में से किसी एक को इनपुट ही नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो इसको हम 2 कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 2, 0 जो है वो इम्पटी नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला सेल जो है वो इम्पटी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारा विनर आ गया। यहाँ पे आप तीनों में से कोई भी सेल दे सकते हो, क्योंकि तीनों में से कोई भी अगर इम्पटी है तो वो फिर विनर नहीं है, राइट। अभी आप बैकवर्ड डायगोनल का देखिए कैसे चलता है। अभी तक देख रहे थे कुछ नहीं आ रहा था, राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, प्लेयर एक्स विन्स, राइट। एक्स जो है वो विनर होगी। समझ गए विनोद। जी। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे विनर विनर डिसाइड हो गया, फिर भी ये रेंडर होके आ रहा है। हम चाहते हैं कि विनर डिसाइड हो, उसके बाद ये फिर से रीस्टार्ट हो जाए, मतलब इनिशियल स्टेज पे चला जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हमें बनाना होगा मेथड। तो जैसे हमने अलर्ट बिन का बनाया हुआ है, यहाँ पे वैसे हम कर देंगे रीसेट रीसेट गेम, राइट। एक मेथड बना देंगे रीसेट गेम का, और इसको भी मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ, जिससे हमें बाइंड नहीं तो करना मतलब है। जो विनर होगा, विनर के बाद गेम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। विनर के बाद अपना गेम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। री स्टार्ट करने के लिए, फिर से स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें टर्न को एक्स करना होगा और बोर्ड को इनपटी करना होगा, राइट। तो क्या हम्म। करते हैं, इसी को उठा लेते हैं और इसी को फिर से सेट स्टेट कर देते हैं। हमें पता है ना कि स्टेट को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हम्म। करेंगे, दिस डॉट
सेट स्टेट, और स्टेट में हमें क्या रख देना है, जो स्टार्टिंग में था, सिंपल सा, राइट। जो स्टार्टिंग में था उसी को हमें स्टेट में यहाँ पे रख देना है। और अलर्ट बिन के बाद यहाँ पे क्या कर देना है हमको, दिस डॉट रीसेट गेम को कॉल करा दें। रीसेट गेम जब कॉल हो जाएगा तो ये क्या क्या करेगा, स्टेट को चेंज कर देगा। जब स्टेट मतलब ये हमारा इम्पटी ही हो जाएगा, तो पूरा का पूरा वो इम्पटी दिखा देगा। मैं सेव करता हूँ, राइट। अभी आप देखो, सिंपल सा थोड़ा सा लॉजिक लगाया हमने और ये काम कर। अभी आप देखो, मैं चलता हूँ, प्लेयर एक्स बिन्स हुआ तो किया, फिर से स्टार्ट हो गया, ये यहाँ पे प्लेयर एक्स टर्न आ गया। जी। समझ गए विनोद, जी। राइट। तो ये चीज हुआ हमारा टिक टैक टो का कंप्लीट लॉजिक। कंप्लीट लॉजिक का मतलब अभी एक चीज बचा हुआ है, ड्रॉ करने का। गेम ड्रॉ भी हो सकता है, करेक्ट। तो मैं चाहूंगा कि आप हम्म। गेम ड्रॉ वाला लॉजिक जो है, जो हमने जावा स्क्रिप्ट में बताया था, उस लॉजिक को आप एक बार देखो। उसके बाद इस वाले जावा मतलब रिएक्ट में आप उस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है तो उसको इम्प्लीमेंट करो कि ड्रॉप के केस में क्या होगा, राइट। जी। समझ गया विनोद। हाँ। ठीक है, तो आप ट्राई करना ड्रॉ वाला लॉजिक बनाने के लिए। और फिर मैं आपको कल बताऊंगा ड्रॉ वाला लॉजिक कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, राइट। मैं आपको हिंट दे हम्म। देता हूँ कि मतलब अगर कोई भी सेल इम्पटी नहीं है, दैट मीन्स, और विनर भी नहीं है, कोई भी सेल इम्पटी नहीं है और विनर नहीं है, दैट मीन्स कि वो गेम ड्रॉ हो गई, राइट। अगर कोई सेल इम्पटी जी। नहीं होगा और विनर भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि वो हम्म। ड्रॉ हो गया। देखो जैसे मैं अभी ड्रॉ का केस ड्रॉ करता हूँ, कोई भी विनर नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स। देखो पूरा सेल फिल हो गया, कुछ मैसेज आया, कोई पॉपअप नहीं आया। इस केस में नहीं है। गेम को क्या करना है आपको, गेम को ड्रॉ करना है। ड्रॉप। मतलब कि जब यहाँ पे पूरा सेल फिल हो जाए, मतलब नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक आ जाए, राइट। नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक हम्म। है मतलब ब्लैंक नहीं है और कोई विनर नहीं है, तो उस केस में ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये वाला लॉजिक आपको खुद लगाना है। मिलते हैं कल की वीडियो में, ओके। चलो, ओके। बाय बाय। बाय।